राघव अपने जीवन के 25वें साल में पहली बार दिल्ली आया था। वह गांव से आया था, जहां उसका परिवार खेतीबाड़ी करता था। उसने पढ़ाई पूरी की थी और अब दिल्ली में नौकरी की तलाश कर रहा था। दिल्ली की तेज-तर्रार जिंदगी और चमचमाती इमारतें उसे एकदम नई और रोमांचक लग रही थी। राघव की आंखों में बड़े सपने थे और उसे यकीन था कि वह यहाँ कुछ बड़ा हासिल करेगा। दिल्ली में रहते हुए राघव को 3 महीने हो चुके थे। नौकरी ढूंढने की भागदौड़ में उसका वक्त गुजर रहा था। एक दिन मेट्रो स्टेशन पर उसकी मुलाकात आयशा से हुई। वह लड़की कॉलेज की किताबों से लदी हुई थी और उसकी मुस्कान बेहद प्यारी थी। मेट्रो में भीड़ थी, पर राघव की नजरें बार बार आयशा की ओर जा रही थी। आयशा भी उसे देखकर हल्की मुस्कान दे रही थी। जब मेट्रो में जगह मिली तो राघव ने उससे बात शुरू की। आप रोज इस रूट से जाती हैं? आयशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कॉलेज के लिए। कुछ देर की बातों के बाद दोनों को एहसास हुआ कि वे एक ही इलाके में रहते हैं। इसके बाद मेट्रो में रोज दोनों की मुलाकात होने लगी। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। राघव को आयशा से बात करना अच्छा लगने लगा था। आयशा भी राघव की सादगी और ईमानदारी से प्रभावित थी। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, पर राघव के दिल में धीरे धीरे कुछ और पनपने लगा था। एक दिन राघव ने साहस जुटाया और आयशा को कॉफी पीने के लिए बुलाया। आयशा ने हंसते हुए कहा, अरे, आज तो खास दिन लग रहा है। दोनों कॉफी शॉप गए, जहां उन्होंने ढेर सारी बातें की। आयशा ने बताया कि वह अंग्रेजी साहित्य की छात्रा है और भविष्य में लेखक बनना चाहती है। राघव उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, मानो उसके हर शब्द में कोई जादू हो। कॉफी खत्म होने के बाद राघव ने हिम्मत जुटाई और कहा, आयशा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आयशा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। राघव की आंखों में सच्चाई और मासूमियत थी। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आयशा थोड़ी चुप हो गई। उसने राघव की आंखों में देखा और कहा, राघव, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, पर मैं अभी प्यार के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, इन सब के बीच प्यार के लिए जगह नहीं है। राघव ने उसकी बात को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ आयशा। बस ये जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो हो। आयशा की बातें सुनने के बाद राघव ने खुद को संभाला और दोनों के बीच की दोस्ती को बरकरार रखा। वे अब भी मिलते थे, बातें करते थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। पर राघव के दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी थी कि शायद एक दिन आयशा भी उसे उसी तरह प्यार करने लगेगी। इस दौरान आयशा भी राघव के साथ बिताए पलों को सराहने लगी थी। उसे राघव की देखभाल और उसकी ईमानदारी भाने लगी थी, लेकिन वह अपने जीवन के लक्ष्यों में इतना उलझी हुई थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रही है। एक दिन जब आयशा को एक बड़ी प्रतियोगिता के लिए दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, तब राघव को महसूस हुआ कि वह उसके बिना कितना अकेला महसूस करता है। उसने सोचा कि शायद आयशा के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। आयशा के वापस लौटने पर राघव ने अपने दिल की बात फिर से कही, लेकिन इस बार बिना किसी उम्मीद के। आयशा ने फिर से राघव से कहा, राघव, मैं सच में समझती हूँ कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, लेकिन मैं अभी अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना पड़े। अगर हम दोस्त बने रहें, तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा।
राघव ने उसे समझाया कि प्यार किसी शर्त पर नहीं होता। उसने कहा, मैं तुम्हारे सपनों का सम्मान करता हूँ, आयशा, और तुम्हारे लिए मैं हमेशा इंतजार करूंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे। यह सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि राघव का प्यार सच्चा और गहरा है, लेकिन वह अभी भी असमंजस में थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे आयशा को यह एहसास हुआ कि राघव उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। उसके बिना जिंदगी की कल्पना करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। राघव की धैर्यता और उसकी बिना किसी शर्त के मोहब्बत ने आखिरकार आयशा के दिल को छू लिया था। एक दिन जब दोनों एक पार्क में बैठे थे, आयशा ने अचानक राघव की तरफ देखा और कहा, तुम हमेशा सही कहते थे राघव, प्यार के लिए वक्त या परिस्थितियां मायने नहीं रखती, बस भावनाएं मायने रखती हैं। शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह सुनते ही राघव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आयशा की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार का वही जादू था जो पहली बार उसकी मुलाकात में था। आयशा ने उसके हाथ को थाम लिया और दोनों के बीच एक अनकही समझदारी ने जन्म लिया। राघव और आयशा ने अब अपने रिश्ते को एक नया नाम दे दिया था, प्यार। दोनों ने अपने अपने सपनों का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ रहने का फैसला किया। आयशा ने अपनी पढ़ाई और लेखन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया और राघव ने भी अपनी मेहनत से अच्छी नौकरी हासिल कर ली। दोनों के जीवन में संघर्ष और सपने थे, पर अब उनके पास एक दूसरे का साथ था जो उन्हें हर कठिनाई से लड़ने का साहस देता था। उन्होंने समझ लिया था कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना और उन्हें पूरा करने में मदद करना भी होता है। राघव और आयशा की कहानी एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसमें संघर्ष, धैर्य और सच्चाई की जीत हुई। उन्होंने दिखाया कि प्यार किसी शर्त पर नहीं होता और सच्चे प्यार में वक्त और परिस्थितियों से लड़ने की ताकत होती है। उनका प्यार अब एक दूसरे के सपनों और उनके साथ पर आधारित था और यही उनकी कहानी को खास बनाता है।